अभी मैं क्लास 11th के एक चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज है, उन पर हम कुछ बेसिक से बात करते हैं और उसके टाइप के भी बारे में बात करेंगे। अभी हम देखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज क्या है, कैसे है। जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस क्या है और सीरीज क्या है उस पर हम पहले बात करते हैं, उसके बाद टाइप पर बात करेंगे। जैसे कोई नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये मेरा अभी एक सीक्वेंस में है 1 2 3 डॉट 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 एन डॉट, ये एक नेचुरल नंबर है जो मेरा सीक्वेंस में है। जब इसी को हम सम निकालेंगे, यानी इसी नंबर्स को जब नेचुरल नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा। ये मेरा अभी सीक्वेंस में है। जब इसी नेचुरल नंबर को हम ऐड करेंगे तो ये मेरा सीरीज बन जाएगा। जब किसी नेचुरल नंबर को इस तरह से हम दर्शाएंगे तो ये मेरा सीक्वेंस है, और उसी नेचुरल नंबर को जब हम ऐड कर देंगे तो वह मेरा सीरीज बन जाएगा। ये मेरा सीक्वेंस में है। तो यही सीक्वेंस और सीरीज के कुछ टाइप को देखते हैं और उसी टाइप पर हम बात करेंगे आगे। जैसे टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, या इसी को हम कहते हैं प्रोग्रेशन। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस या प्रोग्रेशन, ये मेरा 6 टाइप्स का होता है। बेसिकली हम 10th में पढ़े थे 2 टाइप्स, यानी AP और GP, और इसको हम 11th में 6 टाइप से पढ़ेंगे। वो है क्या सब, उसको हम देखते हैं। जैसे मेरा पहला हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जिसको हम शॉर्टकट नाम देते हैं AP। दूसरा हुआ मेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको हम शॉर्टकट नाम देते हैं GP। एक मेरा हुआ मेरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको हम बोलते हैं HP। ये सब मेरा शॉर्टकट नाम हुआ HP। फिर चौथा होता है एक अर्थमेटिक मीन्स। इसको हम शॉर्टकट नाम देते हैं AM। इसी तरह होता है ज्योमेट्रिक मीन। जिसे हम शॉर्टकट नाम देते हैं GM। छठा एक होता है हार्मोनिक मीन्स, जिसको हम बोलते हैं HM। 11th में हमको यही 6 टाइप्स को पढ़ना है जो मेरा सीक्वेंस में आता है, सीक्वेंस एंड सीरीज में आता है, और इसी को हम बारी बारी से बेसिक से पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP को देखते हैं, उसके बाद हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP को देखेंगे, उसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP को देखेंगे, उसके बाद अर्थमेटिक मीन्स यानी AM, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन्स GM, और हार्मोनिक मीन्स यानी HM। इसी 6 टाइप्स को हम 11th में देखेंगे।
और आगे इससे भी बेसिक है, लेकिन 11th में प्रॉपर यही 6 हमको सीक्वेंस में देखने को मिलेगा, AP, GP, HP, AM, GM, HM। तो हम पहले AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर हम बात करते हैं। आखिर वो है क्या, कैसे होता है, इसका काम कहाँ पे पड़ता है, इसका माने किस तरह से माने किसी भी वैल्यू को निकालने में इसका काम पड़ता है, उसी को हम देखते हैं। जैसे हम सीक्वेंस का कोई नंबर लेते हैं तो एक सीक्वेंस में, जैसे 1 3 5 7 9 ... 99, ये मेरा एक ऑड नंबर का सीक्वेंस है जो 1 से लेकर के 99 तक है। ये एक सीक्वेंस में है। अब इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के माध्यम से हम ये देखेंगे कि 1 से लेकर के 99 यानी 1 से लेकर के 99 के बीच में कितने ऑड नंबर है, उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के माध्यम से निकालेंगे, ज्ञात करेंगे कि यानी 1 से लेकर के 99 के बीच में कितने ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है। तो हम उसको देखते हैं। तो ये मेरा हुआ है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यानी इसको हम फर्स्ट टर्म है तो इसको हम A1 से डिनोटेड करते हैं, या इसको हम T1 से भी डिनोटेड करते हैं। ये मेरा हुआ सेकेंड टर्म जिसको हम A2 से डिनोटेड करते हैं। ये मेरा हुआ थर्ड टर्म जिसको हम A3 से डिनोटेड करते हैं। और जो मेरा लास्ट टर्म रहता है, लास्ट टर्म इसको हम बोलेंगे लास्ट टर्म, इसको हम AN से डिनोटेड करते हैं या TN से। यही AN और TN का एक नाम है जिनका इसको हम एक नाम देते हैं, वो है जनरल टर्म। क्या है? जनरल टर्म। तो अब यही A1, A2, A3 और लास्ट टर्म AN है। इसी सब वैल्यू के माध्यम से हम इसका नंबर ज्ञात करेंगे, यानी 1 से लेकर के 99 यानी 99 के बीच में कितने विषम संख्या है। तो हम चलिए देखते हैं। यानी A1 हो गया मेरा 1, A2 हो गया 2 3 और A3 हो गया 5 और AN हो गया 99 यानी 99। अब इसको हम देखते हैं कि यानी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच का जो डिफरेंस रहता है, यानी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का जो बीच का डिफरेंस रहता है वो मेरा कॉमन डिफरेंस हुआ, यानी वो उसको हम D से डिनोटेड करते हैं। इसके दो टर्म यानी लगातार दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस रहता है, यानी सीक्वेंस में यानी AP में दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, यानी सब दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो वो मेरा सीक्वेंस जो है AP में रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 और 3 के बीच का जो डिफरेंस है वो मेरा 2 है। 3 और 5 के बीच का जो डिफरेंस है वो मेरा 2 है। 5 और 7 के बीच का जो डिफरेंस है वो मेरा 2 है। यानी इसी तरह 99 तक यानी 99 तक जाएंगे तो सब के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, वो मेरा कांस्टेंट रहेगा। तो वही कांस्टेंट टर्म जो डिफरेंस रहता है उसी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो हम चलिए देखते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी A2 माइनस A1 यानी 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। यही 2 मेरा हो गया क्या चीज? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। अब हमको AP में अगर जो लास्ट टर्म निकालने के लिए कहेगा, यानी AN निकालने के लिए कहेगा, या फर्स्ट टर्म निकालने के लिए कहेगा, या कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कहेगा,
या नंबर ऑफ टर्म, यानी 1 से लेकर के 99 के बीच में कितने विषम संख्या हैं, या कभी दे देगा कितने सम संख्या हैं, या कभी दे देगा 1 से लेकर के 100 के बीच में नंबर ऑफ टर्म कितना है। वैसे तो मेरे पता है कि 1 से लेकर के 100 के बीच में 100 टर्म रहता है, लेकिन कभी कभी दे देगा कि इसके बीच का जो 4 से मल्टीप्लाई हो, या 5 से डिवाइड हो, या विषम संख्या हो, या सम संख्या हो, कुछ भी दे देगा। और उसके बाद बोलेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म होगा, यानी संख्या कितनी होगी। तो चलिए हम 1 से लेकर के 99 के बीच में विषम संख्या देखते हैं कि कितने हैं। तो उसके लिए मुझको फर्स्ट टर्म चाहिए, यानी फर्स्ट टर्म A1 चाहिए। इसके बाद नंबर ऑफ टर्म हम n पता करना है, यानी n का वैल्यू ज्ञात करना है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस चाहिए, उसके बाद लास्ट टर्म यानी an चाहिए। तो हमको यहाँ से सब चीज मिल गया है। फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस यानी d का वैल्यू 2 है, लास्ट टर्म 99 है यानी 99 है। तो इसी को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से देखेंगे, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है यानी an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही A1 को हम A से डिनोटेड करते हैं, यही A1 यानी यही फर्स्ट टर्म को हम A से भी डिनोटेड करते हैं। तो इसी के फॉर्मूला के माध्यम से इसको हम आगे प्रूव भी करेंगे आखिर ये हुआ कैसे। तो इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम 1 से लेकर के 99 के बीच में जितने भी विषम संख्या है उसका हम माने कितने विषम संख्या है वो हम नंबर ज्ञात करेंगे कि आखिर विषम संख्या है कितना। तो इसमें हम a इजकल टू 1 है, d इजकल टू 2 है, और an इजकल टू 99 है। तो हम फार्मूला जानते हैं कि an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मेरा an का वैल्यू दिया हुआ है, जो भी वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पुट कर देंगे, और जो वैल्यू मुझे कहेगा निकालने के लिए वो उसको छोड़ देंगे और वो वैल्यू हम निकालेंगे। जैसे हमको an दिया हुआ है यानी लास्ट टर्म दिया हुआ है, a यानी फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, हमको नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है यानी 1 से लेकर के 99 के बीच में कितने विषम संख्या है वो नंबर हमको पूछ रहा है। तो n का वैल्यू हम वैसे ही छोड़ देंगे n, और d यानी कॉमन डिफरेंस वो हमको फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म यानी दो लगातार टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस रहता है वही कॉमन डिफरेंस है, यानी हमको d का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं इसी फार्मूला से, यानी an बराबर 99 इक्वल टू 1 प्लस n को वैल्यू हम वैसे ही छोड़ देंगे 1 इंटू 2। तो 99 इक्वल टू 1 प्लस, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2। तो 99 इक्वल टू 2 माइनस में है 1 प्लस में है, तो यहाँ हमको आ जाएगा 2n माइनस 1। 1 को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 2n इक्वल टू 99 प्लस 1 इक्वल टू 100। तो 2n बराबर 100, तो n इक्वल टू 100/2 यानी 50। यानी हमको अब ज्ञात हो गया कि 1 से लेकर के 99 के बीच में हमको पूछ देगा कि विषम संख्या कितनी होती है। तो हम उसका नंबर ज्ञात कर लिए हैं कि यानी n बराबर कितना है 50। यानी अब हमको पता चल गया कि 1 से लेकर के 99 के बीच में 50 यानी 50 क्या होता है विषम संख्या होती है। कितने होते हैं 50 हमको विषम संख्या होता है। हमको कुछ पूछ भी देगा कि 1 से लेकर के 99 के बीच में कितने ऑड नंबर्स होते हैं, तो कितने होते हैं 15 होते हैं। इसी तरह हम इवेन नंबर को भी ज्ञात करते हैं, यानी इवेन नंबर 2 4 6 8 होगा, मेरा लास्ट टर्म 100 हो गया। तो अब हमको पूछ देगा कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने सम संख्या होती है, यानी इवेन नंबर होती है। तो इसी प्रकार हम फर्स्ट टर्म ज्ञात कर लेंगे, कॉमन डिफरेंस ज्ञात कर लेंगे, लास्ट टर्म दिया रहेगा वो ज्ञात कर लेंगे, और इसी फार्मूला के माध्यम से हम n का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो वो मेरा सम संख्या माने 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने सम संख्या होते हैं वो मेरा फाइंड हो जाएगा। चलिए आप बेसिक से हम बात करते हैं और उसको हम दर्शाते हैं कि आखिर एपी है क्या और कैसे होते हैं। जैसे हम देखे थे कि 1 2 3 4 5 ... तो हम पहले
पहले देखे थे कि फर्स्ट टर्म है इसको A1 से डिनोटेट करते हैं, सेकेंड टर्म है उसको A2 से डिनोटेट करते हैं, थर्ड टर्म है उसको A3 से डिनोटेट करते हैं। और इसको हम देखते हैं कि इसके जो बीच का जो डिफरेंस रहता है वो D से डिनोटेट करते हैं। तो आखिर ये सीरीज बनता कैसे है, तो हम कैसे बनाते हैं सीरीज, हमको दे देगा कि A का वैल्यू 1 दे देगा और कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू 2 दे देगा। आप कहेगा इसको एक सीरीज में कन्वर्ट करो, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमको दुइये टर्म दे दिया है, ये हमको नहीं दिया रहेगा, हमको दिया रहेगा A का वैल्यू 1 और D का वैल्यू 2, तो कहेगा हमको सीरीज में कन्वर्ट करो। तो हम सीरीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सीरीज में हम कन्वर्ट करेंगे, उसको हम देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। यानी ये जो हुआ ये हमारा A का वैल्यू हो गया, यानी फर्स्ट टर्म हमारा A हो गया। अगर जो A में हम D को जोड़ देंगे, इसका जो डिफरेंस रहता है, डिफरेंशियल रहता है, अगर जो डिफरेंस को हम फर्स्ट टर्म में जोड़ देंगे तो मुझको अगला टर्म पता चल जाएगा। यानी फर्स्ट टर्म यानी शुरू टर्म में अगर जो हम कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे तो मुझको अगला टर्म पता चल जाएगा। जैसे इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, इसके बीच का जो डिफरेंस है यानी D बराबर वो कितना है, 1 है। अगर ये 1 को हम फर्स्ट टर्म में ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे तो 1 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 2, यानी मुझको अगला टर्म पता चल जाएगा। अगर हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस यानी D का वैल्यू जोड़ देंगे तो मुझको अगला टर्म यानी सेकेंड टर्म पता चल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म को A और सेकेंड टर्म को हम A प्लस D, यानी A में हम अगर D जोड़ देंगे तो मुझको सेकेंड टर्म पता चल जाएगा। उसी तरह हम A में अगर 2D जोड़ देंगे यानी इसके बीच का 1D और इसके बीच का 1D, तो मेरा क्या हो गया, 2D हो गया, 1 और 1 2D हो गया। यानी फर्स्ट टर्म में अगर हम 2 को D को जोड़ेंगे तब हमको थर्ड टर्म आएगा, तीसरा टर्म आएगा। यानी 2 को D को जोड़ेंगे तो मेरा तीसरा टर्म आएगा। उसी तरह हम 3 को D को जोड़ेंगे तो मेरा चौथा टर्म आ जाएगा, यानी A प्लस 3D। यानी फर्स्ट टर्म में अगर हम 3 को D को जोड़ेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, तीसरा टर्म आ जाएगा। उसी तरह हम एक और D जोड़ देते हैं, यानी 4 को D को जोड़ेंगे, A में अगर हम 4D कर देंगे तो मुझको क्या आ जाएगा, पांचवा टर्म आ जाएगा। तो हम देखते हैं पांचवा टर्म को, यानी यहाँ A का वैल्यू 1 है प्लस 4 इंटू D का वैल्यू क्या है, D का वैल्यू यानी दो टर्म के बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है, 1 है। तो 1 प्लस 4 इंटू 1 यानी 4 इंटू 1 कितना हो गया, 5। देखिए 5 आ गया, तो ये मेरा कितना हो गया, 5 मिल गया। तो यानी A प्लस 4D करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा 5 आ जाएगा, यानी पांचवा टर्म मिल जाएगा। पांचवा टर्म यानी जो टर्म कहेगा, जैसे हमको पांचवा टर्म कहेगा तो 5 में से 1 कम कर देंगे तो वो मेरा एक फार्मूला बन जाएगा। जैसे हमको बोलेगा 100 टर्म निकालने के लिए, 100 टर्म निकालने के लिए, 100 टर्म निकालने के लिए कहेगा तो फर्स्ट टर्म तो रहेगा ही, क्या कि सब में फर्स्ट टर्म क्या है, कांस्टेंट है, सब में A है, उसके बाद प्लस है, और जो टर्म कहेगा उससे एक कम करके D जोड़ देंगे, D लगा देंगे। यानी हमको 100 टर्म बोल रहा है तो 100 में क्या करेंगे, एक कम कर देंगे और वहां पर D लगा देंगे। तो यही मेरा 100 टर्म निकल के आ जाएगा, यानी A प्लस 99D, यानी यही हो गया। अब यहाँ से हम 100 टर्म निकाल लेंगे, यानी 100वां टर्म निकाल लेंगे, 100वां टर्म निकाल लेंगे। जैसे हमको A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 प्लस 99 और D का वैल्यू 1, तो कितना हो गया, 1 प्लस 99 इक्वल टू 100। देखिए 100 निकल के आ गए, तो यही हो गया। अब इसी तरह जब हम इसको 100वां टर्म निकाल लिए, 100 हुआ, उसके बाद इसी तरह हम n टर्म निकालेंगे, nवां टर्म निकालेंगे। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे थर्ड टर्म के लिए क्या बोले कि जो भी टर्म, जितना टर्म निकालना है, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म हमको निकालने के लिए थर्ड टर्म में से एक टर्म कम कर देंगे, D का वैल्यू एक कम कर देंगे और उतना D लगा देंगे, तो ये प्लस 2D हो गया। तो ये मेरा थर्ड टर्म निकल जाएगा। उसी तरह हम जब nवां टर्म निकालेंगे, तो n में से 1 एक कम कर देंगे और D लगा देंगे, तो वो मेरा nवां टर्म निकल के आ जाएगा। जैसे फर्स्ट टर्म रहेगा ही और n-1, यानी n में से एक टर्म कम करेंगे, वो एक कम करेंगे, उसके बाद D लगा देंगे, तो मेरा ये क्या निकल के आ जाएगा, nवां टर्म निकल के आ जाएगा।
तो यही एनवा टर्म मेरा क्या हो गया, ए एन हो गया। यानी लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, ए एन। तो ए एन बराबर क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही मेरा ए पी का एक फार्मूला हुआ। तो हम इससे पहले भी देखे हुए थे कि एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये मेरा एनवा टर्म हुआ, ए पी का एनवा टर्म हुआ। जैसे हमको कोई सीरीज दे देगा, आप बोलेगा एनवा टर्म ज्ञात करने के लिए, तो सीरीज तो दिया ही रहेगा, नंबर ऑफ टर्म भी दिया रहेगा, उसके बाद हम एनवा टर्म निकाल लेंगे। तो यही एक ए पी का एक फार्मूला हुआ। अब इसको हम दर्शाते हैं फार्मूला। Find the value of nth terms are in AP। यानी AP को एनवा टर्म्स के हम वैल्यू को ज्ञात करते हैं, माने बेसिक से। वैसे तो हम शॉर्ट मेथड से दिखा दिए हैं, बेसिक से इसको हम देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ nth टर्म इन आर इन AP। let A be the first टर्म, कॉमा ए मेरा क्या था, ए मेरा फर्स्ट टर्म था, कॉमा डी बी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन बी द लास्ट टर्म। एपी में क्या रहता है कि यानी ए रहता है मेरा फर्स्ट टर्म, डी रहता है कॉमन डिफरेंस, और ए एन क्या रहता है, लास्ट टर्म। यानी ए एन को हम टी एन भी बोलते हैं, यानी टी एन भी लास्ट टर्म हुआ। तो उसी में क्या रहता है कि यानी फर्स्ट टर्म जो रहता है, यानी फर्स्ट टर्म यानी ए वन इक्वल टू ए रहता है। सेकेंड टर्म जो रहता है, सेकेंड टर्म यानी ए टू इक्वल टू ए प्लस डी रहता है। थर्ड टर्म जो रहता है, तीसरा टर्म यानी ए थ्री इक्वल टू ए प्लस टू डी रहता है। इसी तरह हम फाइंड करते हैं ए फोर इक्वल टू ए प्लस थ्री डी डॉट डॉट डॉट। इसी तरह हम इसका एनवा वैल्यू ज्ञात करते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही मेरा एक ए पी का फार्मूला फाइंड हो गया। इसको हम टी एन भी करते हैं, यानी टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यही मेरा एक ए पी का फार्मूला है। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसका सम। ओके।